अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगता है मैंने कब्रिस्तान में आके सलाम किया है, क्योंकि वहाँ से कब्रिस्तान से तो जवाब मिलता नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे पता चले कौन कौन सो रहे। सारे सो रहे हैं माशाल्लाह। ये जो स्टेज की इंतज़ामिया होती है ये बड़ी जालिम होती है कि जितने जवान हैं उनको पहले टाइम दे के फारिग कर देते, वो जाके आराम करें, और जो बूढ़े होते हैं उन्हें लाइन में लगा के पीछे रखते हैं। वो कहते हैं मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसे छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। किस तरह कहते हैं। बहरहाल हम मशकूर हैं कि चलो हमें टाइम मिला तो सही, मेहरबानी है उनकी। अभी भी ना बुलाते तो हम क्या कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। आप तमाम के सामने स्टेज की पुश्त पे तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान से पैना फ्लेक्स लगा हुआ है और उसकी पेशानी पे कुरान हकीम की ये आया मुबारका लिखी हुई है। आज मिल्लत पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पेश आई कि अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे करिया करिया बस्ती बस्ती कॉन्फ्रेंसें जलसे मुनक्कद किए जा रहे हैं। जितने भी गयूर मुसलमान हैं उनका इस बात पे यकीन है कि मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद दज्जाल तो आ सकते हैं, कज़्ज़ाब तो आ सकते हैं, झूठे तो आ सकते हैं, और क़यामत तो आ सकती है, और नबी नहीं आ सकता। लेकिन आज क्यों जरूरत पेश आई कि सन 1974 के अंदर पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने एक शिरज़ुमाए कलीला को ख़त्म नबूवत पे डाका डालने की पादाश में दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया, काफिर करार दिया। और उसके लिए मुसलमाना ने, बर्रे सगीर ने, और बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान ने जानू की कुर्बानियां पेश की। 10,000 अफराद ने जामे शहादत नोश किया है। पाकिस्तान में जो ख़त्म नबूवत की तहरीक चली उसमें 10,000
अफराद की कुर्बानी शामिल है। और उलमाए किराम ने जो कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त की, और फिर ये आज का नहीं, ये इस्लाम के आगाज से ये कुर्बानियां चली आ रही हैं। मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक के अंदर भी नबूवत के झूठे दावेदार पैदा हुए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए तो खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु की क़ियादत के अंदर, सियादत के अंदर एक लश्कर जर्रार भेजा जो झूठे मुद्दई नबूवत और उसके हवारियों का मुकाबला करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के अंदर, गज़वात सिराया के अंदर मुसलमानों की, सहाबा की शहादत वो 350 से ज्यादा नहीं, लेकिन ये एक ही मार्का ऐसा था जिसके अंदर 1200 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया। ये वो अकीदा है, अकीदा खत्म नबूवत। ये वो अकीदा है जिसकी खातर सहाबा ने भी अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस उम्मत मुस्लिमा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, और मिल्लत पाकिस्तान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। तब जाके अल्लाह ने ये रिजल्ट दिया कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने कादियानियों को काफिर करार दिया। आज जो हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई, हम इसके कैबिनेट को देखते हैं तो काबीना के अंदर भी हमें कादियानी नजर आ रहे हैं। कुलीदी ओहदू पे कादियानी बराजुमान है, और कादियानी इस दौर के अंदर दन दनाते फिर रहे हैं। आखिर कोई तो वजह है। गुज़श्ता अदवार के अंदर, गुज़श्ता हुकूमतों के अदवार के अंदर कादियानियों को इतना हौसला नहीं मिला जितना हौसला मौजूदा दौरे हुकूमत में मिल रहा है। क्यों? पर्दे के पीछे कुछ और है। हमें मदीना की रियासत के ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, और दर पर्दा कादियानियों की सरपरस्ती की जा रही है। आज के दौर में मसाजिद और मदारस पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं, और सिखों के गुरुद्वारे सरकारी खजाने से बनाए जा रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर सरकारी खजाने से बनाए जा रहे हैं। क्यों? मुसलमानों ने पाकिस्तान के खून पसीने की कमाई इसलिए टैक्स में वसूल करते हो कि उससे गुरुद्वारे बनेंगे, उससे मंदिर वजूद में आएंगे। तो मेरे भाइयों, मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान को अपने कान खुले रखने चाहिए, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने हजारों जानों का नजराना पेश किया, कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, वो फिर से हम पे मुसल्लत हो जाएं। इसलिए
अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए हम हर सूबे के अंदर और हर सूबे के हर डिवीजन के अंदर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का वो एक सिलसिला शुरू किए हुए है और वो जारी सारी है। और इंशाअल्लाह इस खत्म जो है नबूवत के अकीदे पे हम आंच आने नहीं देंगे। अगर हमारे असलाफ ने इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां पेश की हैं तो इंशाअल्लाह इस अकीदे की खातर हमारा भी बच्चा बच्चा कट मरने को तैयार है, लेकिन इस अकीदे पे आंच नहीं आने देगा। कौन कौन तैयार है? हाथ खड़ा करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपको जिस तरह 1974 के अंदर उलमा ने वो दावत दी और करिया करिया बस्ती बस्ती उलमा की सयादत के अंदर क़यादत के अंदर एक खत्म नबूवत के लिए तहरीक बर्पा की, अगर आज भी उलमाए उम्मत आपको काल दें तो आप मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आने को तैयार है? इंशाअल्लाह बोले इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जब आप बेदार रहेंगे तो फिर वो चोरों को नकब जनी का मौका नहीं मिलेगा। वो चोर कब नकब लगाता है, डाकू कब डकैती की वारदात करता है, जब अहले खाना वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो, गहरी नींद सो रहे हो, तो चोर बड़े एतमाद के साथ उस घर के अंदर नकब लगाता है कि हमें पकड़ने वाला कोई नहीं। और अगर घर वाले जाग रहे हो तो चोर को नकब लगाने की हिम्मत नहीं होती। अकीदा खत्म नबूवत के चोर, अकीदा खत्म नबूवत के डाकू वो मैदान अमल में आज क्यों उतरने को है? वो समझते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान न्यौछावर करने वाले गुलामाने रसूल वो गहरी नींद सो चुके हैं, हमें बाहर निकलना चाहिए। लेकिन हम उन्हें बतला देना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के गयूर मुसलमान जब मैदान में आ गए तो जिस तरह 1974 के अंदर तुम्हें अपनी जानें बचाने की लिए जगह नहीं मिलती थी, आज भी अगर पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों ने कमर बस्ता होके तुम्हारे खिलाफ बाहर निकल पड़े, तुम्हें सर छुपाने की, जान बचाने की कहीं जो है मौका नहीं मिलेगा, जगह नहीं मिलेगी। इसलिए हम खबरदार करते हैं, इस प्रोग्राम की वसातत से अपने हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, होश के नाखुन लो, मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश ना करो। ये अकीदा ता खत्म नबूवत ये मुसलमानों की आन है, मुसलमानों की शान है और ये मुसलमानों की जान है। और इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम उससे दरेग नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह, डट को बोले इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही मैं आप तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ। आप दूर दराज से बड़े तवील जो है वक्त से, यार पहले
एक ज़हन बनाने दिए कि बंदे को कि दे दो अब तो पहले मुझे बता दो, मैं घंटे की कर लेता। अब करें और करो। पहले कह रहे थे तो आप ही फारग करो, अब कह रहे हैं और करो। सबसे पहले तो एतज़ार कि जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब उनकी फ़्लाइट कैंसिल होने की बिना पर वो नहीं आ सके। अब ये तकदीर के मामलात हैं, इंसान क्या सोचता है और होता क्या है। जलसे की इंतज़ामिया की कोई कोताही नहीं। अब जो है उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, अब बंदा आने से कासिर है, तो फिर इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर दोबारा किसी मौका पे उनको दावत देंगे। इसी तरह मौलाना अब्दुल गनी ज़ामरानी कराची के अंदर मौजूद हैं, लेकिन गुर्दे के आर्जे की वजह से वो यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। बहरहाल जो हजरात शौक़ से उन्हें सुनने के लिए हाज़िर हुए थे, उनसे हम माज़रत भी करते हैं और उनसे दरख्वास्त भी करते हैं कि जो साथी बीमार हैं, मौलाना अब्दुल गनी ज़ामरानी साहब बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जितने और साथी बीमार हैं उन्हें भी अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। इसी तरह ये इकबाल भाई की अहलिया बीमार हैं। इसी तरह जो है ये शेख सलाहुद्दीन यूसुफ के भाई पिछले दिनों यूनुस भाई फौत हो गए। मरहूमीन के लिए और उनके बेटे जोजा क्या है, तरतीब से तो लिखो, क्या करना है इनको, फिर ये लिख के क्यों दिया, वो तो मैं कर ही रहा हूँ।